जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी इस दुनिया में जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, पूरे विश्वास से प्रभु में जुड़ जाएं और धन्यवाद करें कि प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करेगा। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रभु के प्रति कि प्रभु आपसे प्यार करता है और आज ब्लेस करेगा आपको। आप मेरे साथ कुछ वचन को समझिए। मेरे साथ खोले प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका शुरू करेंगे हम पढ़ना 7 से। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सब कहे आमीन। प्रभु का वचन आपसे बात करता है। दिस इज अ ट्रू वर्ड। ये तो एक सत्य वचन है। देखो माय डियर फैमिली, ध्यान से सुनो और समझो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बड़ी बात है। लेकिन आज मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है? धोखे का जीवन। सबको लगता है पत्नी पति के बिना बताए दूसरे मर्दों से बात कर रही है, पति बिना बताए पत्नी से दूसरी औरतों से बात कर रहा है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है, धोखा है। और आप याद रखो, इस धोखे से आप परमेश्वर का कुछ भी खराब नहीं करेंगे। इससे नुकसान बस आपको होगा और आपके परिवार को होगा, आपके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, किसी को नहीं होगा। आपको याद रखना है, आप परमेश्वर की संतान है। आपको याद रखना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको याद रखना है, प्रभु का वचन पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16 वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आप जिसको चाहे धोखा दे लो, अपने पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को, उसका नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा फल, आज नहीं तो कल मिलेगा फल। धोखे का मतलब होता है आप अपने भविष्य का कुछ ना कुछ खराब कर रहे हैं, पैसे के रूप में, प्रेम के रूप में, विश्वास के रूप में, अपने मन को। आप ध्यान रखें, जो लोग आपके साथ धोखा देंगे वो बहुत तेज तूफान के समान नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? बहुत प्रेम से आपके साथ आएंगे। हो सकता है वो बहुत आराम से आपको हाथ मिलाए, हो सकता है आपकी वो बहुत तारीफ करे, हो सकता है आपको घंटों घंटों बात करे। आप याद रखें, जब भी आपसे अगर कोई 5 से 7 मिनट ज़्यादा बात करता है तो आप बातों को नोट करें, हम बात क्या कर रहे हैं। मैं तो एक मैरिज आदमी हूँ, मेरी मैरिज हो चुकी है, मैं क्या बात कर रहा हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम का बदला मेरे पास है। आपने देखा होगा कई पति पत्नियों का इसीलिए डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है, वो धोखा दे रहे हैं।
और उसका जुर्माना किसको भरना पड़ता है? पत्नी फिर कहीं सेटल नहीं होता, पति कहीं सेटल नहीं होता, बेटा बेटी जो होते हैं बेचारे वो अनाथ से भी बदतर ज़िंदगी जीते हैं। आपको परमेश्वर पर यकीन करना, अपने मुकदमे को, अपने फ़िक्रों को, अपने जिक्रों को, सारी चीज़ों को प्रभु के सामने समर्पित करना है और धन्यवाद देना है कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तेरा वचन मेरे साथ है, मैं इस खड्डे से बाहर निकल जाऊंगा। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला है और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आपको तो धन्यवाद देना है माय डियर फैमिली कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर ने मौका दिया है। बहुत लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को परमेश्वर नहीं मिल रहा है। मैं एक जगह गया, मैंने एक बहुत बीमार आदमी को मिला और उसने कहा जो भी मुझे मिलता है वो बिना पैसे मुझे दवाई नहीं देता, बिना पैसे कोई दवा नहीं देता। यू आर ए फर्स्ट पर्सन। मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई कि आप फ्री में मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी चंगाई की घोषणा कर रहे हैं, मेरी शांति की घोषणा कर रहे हैं, मेरे आराम की घोषणा कर रहे हैं। वो बहुत रोया, इमोशनली रोया, फूट फूट कर रोया। प्रभु ने उसे अगले 3 दिन में ही चंगा किया और आज भी वो मज़े में है। और उसने कहा मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। आज तक आपने जैसा भी जीवन जी लिया, आप बिना बताए माँ बाप को कोर्ट मैरिज कर लिया, बिना बताए आपके सैकड़ों लफड़े चले, आज पश्चाताप करो और एक नया जीवन जीने के लिए घोषणा करो। कहो मैं अब एक नया जीवन, ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। अपने लिए ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी, जहाँ काम करता हूँ उनके प्रति ईमानदारी, अपने देश के लिए ईमानदारी। आप देखना आपके इस बदलाव से आपके परिवार की, आपके नगर की, आपके देश की तरक्की होगी। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप समझो परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे दिया है जिसके द्वारा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा वंश धन्य होगा। आमीन। बाइबल बताती है 16 वचन, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। परमेश्वर ने आपको एक दूत भेजकर भी समझाया है। कई लोग ऐसा ही करते हैं, प्रभु में होते हैं, सत्संग में होते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, फिर भी बहक जाते हैं, गिर जाते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। परिणाम क्या होता है? वो परमेश्वर के घर से दूर चले जाते हैं, सत्संग से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास को खो देते हैं, अपनी ब्लेसिंगों को खो देते हैं। और मन पता क्या कहेगा आपको जब आप चीटिंग करना शुरू करेंगे, धोखा देना शुरू करेंगे? आपका मन आपको बार बार यही कहेगा, लूसीफर आपके कान में यही कहेगा, यू आर ए मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, यू कैन नॉट डू रॉन्ग वर्क। आपका मन आपको कहेगा आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, सारी दुनिया ये काम कर रही है, तू करता जा। और जो भी आप पर्दे के पीछे कर रहे हैं वो एक दिन पर्दा जरूर हटेगा और आप पकड़े जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। डरें, रुकें, ठहर जाएं, परमेश्वर पर भरोसा करें, वो आपके टूटे हुए घर में आपको आशीष देगा। मेहनत करें, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ें, आपके सामने कोई भी श्राप नहीं रहेगा, कोई भी शैतानिक पावर आपको नहीं रोकेगी। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब है, अगर आप प्रति प्रार्थना वीडियो को वॉच करते सुनते हैं, अगर आप आज भी मुझे कहीं सुन रहे हैं, चाहे आप इस पृथ्वी की छोर पर कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर आपको वहीं आकर ब्लेस करेगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ। आपकी नौकरी पक्की है, आपको प्रभु वंश की आशीष देगा, बेस्ट मैरिज की आशीष देगा, आपके लिए बड़ी बरकतें प्रभु ने रखी है। लेकिन आप संभलें। आप क्या करें? संभलें। आप बस संभले। 13 अध्याय 31 वचन कहता है, बीज बोने वाला देखता है बीज कहाँ गिर रहा है, उसका क्या मिलेगा। आप भी देखें, प्रभु आपको आपके बीज के एवज में डबल आशीष देगा। आइए मेरे साथ हाथ उठाएं और एक सच्चा पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने झुकें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे अंदर आकर काम कर, मेरी लाइफ में काम कर, मेरे द्वारा लोगों को बचा, मेरे द्वारा दुनिया में प्रभु आशीष भेज, मुझे धोखे से बाहर कर। आइए दुआ कर, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर अपना हाथ रखें। खुदाबंद खुदा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हे प्रिय प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से
रसोलिया, स्वेलिंग, माइंड प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बॉडीज प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, किडनीज प्रॉब्लम रिम्यू की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों की प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम, जो भी समस्या है वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हट जाए। प्रभु इन्हें फल की आशीष दो, शांति की आशीष दो, आराम की आशीष दो, सफलता की आशीष दो, पवित्रता की आशीष दो। यीशु मसीह के जिंदा नाम से लंगड़े उठे, चले, फिरे, बहरे सुने, गूंगे बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे, बांझ बच्चे जनने लगे प्रभु यीशु के कैलवरी बलिदान के द्वारा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। मैंने आत्मा में देखा है प्रभु ने आपको जस्ट इवन टच किया, हील किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम जा चुकी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।